सर बस 2 मिनट देना मेरे को, 2 मिनट। ठीक। हेलो। हम्म। जी सर। मैं बोल रही थी सर, और कोई भी बच्चा नहीं आएगा मतलब बैच में से? नहीं, तुम अकेले रहोगे। है नहीं ना किसी को अच्छा। इवनिंग बैच की रिक्वायरमेंट अभी। अच्छा। अब पता नहीं ओके। होगी तो कब होगी वाली बात है, तो फिर तब तक वेट नहीं कर सकते ना। फिर कुछ होगा भी तो हाँ फिर वो शुरू से स्टार्ट होगा। एकदम ऐड से तो कोई भी नहीं आएगा। हाँ, वो भी बात सही है आपकी। ठीक है, अब तुम डेली बेसिस पे रहो, इसको खत्म करते हैं फटाफट कोर्स को। हाँ सर, मैं भी वही बोल रही थी, जल्दी से करते हैं क्लियर। वो हो एक जाएगा, सेकंड। तुम डेली बेसिस पे रहना बस, हो हाँ जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो हमने एसईओ तक का कर लिया था हिसाब किताब। हम्म। ठीक है। हम एड स्टार्ट कर देते हैं सीधे, गूगल एड्स। ठीक है सर। ठीक है। सो नोटपैड कहाँ गया? चलो अब यहाँ पे देखो, गूगल एड्स हम जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो गूगल एड्स के अंदर देखो, ठीक है। अब गूगल एड्स क्या है? प्लेटफॉर्म है एडवर्टीजमेंट रन करने का। ठीक है, पेड प्लेटफॉर्म है। अभी तक आपने एसईओ वगैरह करा। एसईओ जो था वो क्या था? एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था मार्केटिंग वगैरह करने का। ठीक है। हम्म। सो और अभी मैं ही हूँ सर। हम्म, तो ये गूगल एड्स है, ये पेड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो रन करने वाले हैं। ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो क्या है कि हम जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट रन करने से पहले कुछ मैट्रिसेस आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जैसे कि सीपीसी हो गया आपका। ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट हम्म। पर क्लिक। ठीक है। तो कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है? गूगल एड्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्लिक्स के ऊपर जो है वो पैसा कटता है। ठीक है। तो कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या हो गया कि पर हम्म। क्लिक पे जो है वो कितना जो है कॉस्ट जो है आपको देना पड़ेगा गूगल को। ठीक है। हम्म। तो वो हो गया आपका कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। अब यहाँ पे गूगल एड्स के अंदर ही आपको यहाँ पे सीपीएम भी दिखाई देगा, सीपीवी हम्म। एंड सीपीएम। ठीक है। अब ये जो सीपीवी है ये आपको बेसिकली कहाँ पे दिखाई देगा? सीपीवी आपको, सीपीवी का मतलब हो गया कॉस्ट पर व्यू। ठीक है। तो जब भी कॉस्ट हम पर व्यू, ठीक है। कॉस्ट पर व्यू, जब भी हम बिड लगाते हैं तो बिड लगाते समय हमसे वो पूछता है कि आप मतलब कि आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। आप कॉस्ट पर क्लिक पे पैसा देने के लिए तैयार है, व्यू पे भी आप पैसा देने के लिए तैयार है, या फिर देखो व्यू का जो, जैसे अगर आप सर्च ऐड करते हो तो सर्च ऐड के टाइम पे तो क्लिक पे ही पैसा कटता है, तो वहाँ पे सीपीसी का ही ऑप्शन आता है। जैसे कॉस्ट पर व्यू ये आपका आता है डिस्प्ले ऐड पे, कि आप व्यू पे पैसा कटवाना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद आता है सीपीएम, जिसका मतलब है कॉस्ट पर मिली। ठीक है। कॉस्ट पर मिली का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर मिली इज इक्वल टू पर थाउजेंड इम्प्रेशन। ठीक है। अगर आप कॉस्ट पर मिली पे जाते हो तो कॉस्ट पर मिली पे कैसा पैसा कटता है कि आपकी ऐड पे जब 1000 इम्प्रेशन बढ़ जाते हैं तो आपका 1 मिली काउंट होता है, मतलब एक सीपीएम आपका डिडक्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने सेट किया कि भाई मैं कॉस्ट पर सीपीएम, ये भी बेसिकली जो यूट्यूब एड्स वगैरह जब तुम करोगे ना तो एड्स, वीडियो हम्म। एड्स वगैरह में
ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे सीपीएम वाले, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने सीपीएम रखा अपना 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का मतलब क्या है कि 1,000 रुपये मतलब 100 रुपये में वो मेरे को 1,000 व्यूज़, 1,000 लोगों को इम्प्रेशन देगा मेरी एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रेशन पे पैसा कटता है। तो जैसे ही 1,000 लोगों को मेरी ऐड के ऊपर इम्प्रेशन पड़ जाएगा, मेरा 100 रुपये जो है वो डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सीपीएम कैलकुलेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मैट्रिसेस है जिस पे जो है हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो रन होती है, ठीक है। तो ठीक। ये जब हम आगे ऐड करेंगे तो तुम उसमें खुद ही देखोगे, कहीं पे सीपीसी लिखा होगा, कहीं पे सीपीवी लिखा होगा, कहीं पे सीपीएम लिखा होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सीपीसी क्या है, सीपीवी क्या है, और जहाँ पे हम सीपीएम बोल लेते हैं वो सीपीएम क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सिंपली हम लोग एड्स की अगर हम बात करें तो हम कौन कौन सी एड्स यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहली ऐड है वो होगी आपकी सर्च ऐड, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हम ऐड बनाना सीखेंगे वो होगी आपकी डिस्प्ले ऐड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड हम लोग बनाना सीखेंगे वो होगा वीडियो एड्स। नेक्स्ट उसके बाद हम आएंगे सीधे शॉपिंग ऐड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन एड्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐड फॉर्मेट है जो हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि गूगल एड्स के थ्रू जो भी आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे वो सारी की सारी ऐड जो है गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी, गूगल के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं चलेगी, ठीक है। और गूगल के अपने कुछ सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, पार्टनर नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे जो है आपकी ये एडवर्टीजमेंट जो है वो रन होगी, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम्म। देखो, सर्च ऐड जो होता है वो बेसिकली गूगल के अंदर आपको दिखाई देती है। गूगल के ये जो सर्च ऐड होती है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। रिजल्ट पेज पे, ठीक हाँ, है। क्योंकि सर्च ऐड होती है। डिस्प्ले ऐड एक मोस्टली तुम्हें वेबसाइट्स पे दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट, वीडियो ऐड की बात करें तो ये तुम्हें यूट्यूब पे दिखाई देंगी, यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शॉपिंग ऐड, तो शॉपिंग ऐड जो है वो मोस्टली जो है आपके सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। शॉपिंग मोबाइल की ऐप में फॉर्मेट भी, है। मोबाइल ऐप में भी किसी किसी ऐप में दिखाते हैं, वो भी होंगी ना। मोबाइल ऐप पे नहीं होती वो, मोबाइल पे तो एडवर्टीजमेंट चलती है तो उसके थ्रू तुम देखते हो। अच्छा। वो तो तुम फेसबुक वगैरह देखते हो तो उसमें दिखती होंगी ना तुम्हें ऐड। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ। चलती तो उसमें ही है ना। वो तो वो फेसबुक एड्स होती है, मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एड इसकी बात कर रहा हूँ, गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। एप्लीकेशन एड्स की बात करूँ तो ये तुम्हें प्ले स्टोर पे दिखाई देती है मोस्टली, प्ले स्टोर कह लो या फिर ऐप स्टोर कह लो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एड्स हैं अलग अलग जगह पे जो है, अलग अलग इसके नेटवर्क होते हैं, अलग अलग जगह पे जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो सबसे पहले जो है स्टार्ट करने वाले हैं सर्च ऐड से, ठीक है। कि सर्च ऐड जो है एक नॉर्मली किस तरीके से जो है वो चलाई जाती है, ठीक है। तो सर्च ऐड से हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सिंपली अपना लेंगे, ठीक है, एंड हम आएंगे। अकाउंट तो बना होगा ना तुम्हारा। हाँ सर, अकाउंट तो बना है मेरा। हाँ, तो उसका तुम अकाउंट ओपन करो सीधे, साइन इन कर लो उस पे जाके। सर्च क्या करना होगा सर, गूगल एड्स ना। हाँ, उसमें गूगल एड्स नॉर्मली डालो, गूगल एड्स डालो, नहीं तो यहाँ पे देख लो, ये जो होते हैं ना, टैब ओपन करोगे तो यहाँ पे 9 डॉट्स होते हैं, इस पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें नीचे मिल जाएगा गूगल एड्स, अच्छा, ये रहा। मर्जी है कहीं से भी चले जाओ। ठीक है। हाँ, बस ओपन होने वाला है, ओपन। ठीक है। अब पहले मैं एक ऐड तुम्हें बना के दिखाऊंगा, उसको अच्छे से देखो कि किस तरीके से बन रही है, देन उसके बाद तुम उसको
जो है ट्राई करोगे। मैंने लॉग इन कर लिया है सर। हम्म। अभी रुक जाओ, पहले यहाँ पे देखो, उसके बाद तुम ओपन करना उसको। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो अकाउंट को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली टूल्स एंड सेटिंग्स है ऊपर इधर, इस पे आओगे तो यहाँ पे देखो बिलिंग सेटअप का तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली अपना बिलिंग सेटअप के अंदर आओ, और यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ना, वो मोड ऑफ पेमेंट तुम अपने यहाँ पे डाल देना। मतलब कि नॉर्मली तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स वगैरह ये तुमसे लेगा। ठीक है। जैसे कंट्री हो गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो है बेसिकली क्रिएट अ न्यू पेमेंट प्रोफाइल तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे तो तुमसे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा। ठीक है। अब अगर तुम किसी को, तुम्हारी कोई एजेंसी वगैरह है तो भाई उसका जीएसटी वीएसटी है, तो ही तुम ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना, अदरवाइज तुम सेलेक्ट करोगे इंडिविजुअल को। ठीक है। अदरवाइज हम ओके। इंडिविजुअल को, कि भाई हम पर्सनली ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है। अगर तुम इस पे जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन पे, तो फिर वो तुमको ना थोड़ा सा जीएसटी वगैरह जो है आगे तुम्हें मैंडेटरी होगा जब हम आगे स्टेप पे जाएंगे भरना। तो तुम्हारे पास जीएसटी हम्म। वगैरह है तो ही ऑर्गेनाइजेशन पे जाना। ठीक है। अदरवाइज तुम इंडिविजुअल लेके चलोगे। यहाँ पे तुम अपना नाम, जो भी लीगल नाम है अपना, जो भी तुम्हारा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें ये सब करके यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक है। तो तुम्हारा पेमेंट का जो वो है गेटवे जो है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वही ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, जैसे तुम यहाँ पे प्रोफाइल बना लोगे और यहाँ पे हम्म। तुम्हारी पेमेंट सेटिंग वगैरह, इसको एग्री करके तुम सबमिट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें जो फंड ऐड करना है, मतलब फंड वाले उस पे आ जाओगे तुम सीधे। फंड, वहाँ पे हम्म। ऐड फंड का तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली वहाँ पे फंड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे। तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम मनी के, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। बेस्ट तरीका होता है पेटीएम वॉलेट के थ्रू कर लो, ज़्यादा बेटर है। पहले अपने वॉलेट में ऐड कर लो 1000 500 जितने भी तुम्हें ऐड करने, और फिर उसके तुम वॉलेट के थ्रू ऐड कर लो। मतलब जल्दी हो जाता है उससे काम, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ना। फिर वो तुम फंड उसके हम्म। अंदर ऐड ऑन करते हो तो टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली तुम्हें फंड शो होने लग जाएगा। वो थोड़ा टाइम लेता है। ऐसे बोलते हैं कि 24 आवर्स कम से कम लेता है, बट हो जाता है, आधे घंटे के अंदर हो जाता है। मतलब तुम्हारे फंड पे वो दिखने लग जाएगा पैसा। ओके। ठीक सर है। इसकी भी आप रिकॉर्डिंग रखोगे क्या? हाँ, हो रही है ना रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, इसकी तो चाहिए होंगे मुझे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे पेमेंट को सेटअप करते हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तुम चलते रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा इसमें टिपिकल चीज़ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही है कि अपना सेटअप कर लो जो है पेमेंट वेमेंट का। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वापस गूगल एड्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है पूरा का पूरा। यहाँ से हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम्म। जो है एड्स वगैरह रन होती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कैंपेन बनाना होता है। ठीक है। उस हम्म। पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर फिर जो है हम अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। हम किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, किस टाइप की एड रन करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर फिर मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे हम्म। सपोज करो मैं फर्स्ट कैंपेन यहाँ पे रन करता हूँ, तो हम यहाँ पे एक न्यू कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, न्यू कैंपेन। हम्म। ठीक है। न्यू कैंपेन पे आते ही मेरा नेट अटक गया। अच्छा, ये कैंपेन के बाद एड रन होती है ना सर? हाँ, मतलब कि बेसिकली आपको कैंपेन रन करना पड़ता है, ऐड उसके बाद ही स्टार्ट होती है। ठीक है। तो कैंपेन रन करने के बाद ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखो आपको ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आप एक्चुअली में किस हम्म। चीज़ का कैंपेन, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड रन करने का पर्पस क्या है, कि तुम सेल्स चाहते हो, तुम लीड चाहते हो, तुम्हारे पास वेबसाइट है, तुम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हो, एप्लीकेशन का प्रमोशन करना चाहते हो, या रीच अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, या फिर लोकल स्टोर प्रमोशन, मतलब कि तुम्हारा कोई स्टोर है लोकल और तुम चाहते हो कि उसका प्रमोशन करना चाहते हो। ठीक है। ये तुम्हें कुछ अलग हम्म। अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और उसके बाद एक लास्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव तो तुम तब यूज करो जब तुमने एटलीस्ट कम से कम दो तीन हम्म। लाख रुपए की एड चला दी है। मतलब तुम्हारी इस एड अकाउंट के अंदर 3 4 लाख हम्म। की तुमने ऐड चला दी है। ठीक है। तब तो ये ऑब्जेक्टिव लेने का फायदा होगा।
अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो, तुम सपोज करो कि तुम चाहते हो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक, तो वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव तुम सेलेक्ट कर लोगे, तो तुम गूगल को कह रहे हो कि मेरे को ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखा, जो लोग जो है मेरी वेबसाइट पे आ जाए, मतलब कि वेबसाइट पे मेरे ट्रैफिक आ जाए ऐसे लोगों को, जिनकी संभावना ज़्यादा है कि भाई वो लोग मेरी ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट के अंदर आएंगे। ठीक है। हम्म। बट अब इसके लिए वो कैसे दिखाएगा? वो तभी तो दिखाएगा ना जब तुमने ऑलरेडी बहुत सारी ऐड रन कर रखी हो, और इसके पास हम्म। तुम्हारा कुछ पुराना डेटा हो। उस डेटे के बिहाफ पे फिर ये क्या करेगा, ऐसी ऑडियंस को ढूंढेगा और उनको दिखाएगा। बट तुम्हारा अकाउंट एकदम नया है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी ऑडियंस नहीं है, कुछ बिल्कुल फ्रेश है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे अकाउंट का कोई डेटा ही नहीं है उसके पास, तो वो किस बिहाफ पे जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो आपकी वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनिशियल स्टेज पे इन हम्म। सब को ऑप्शन को लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी एडवर्टीजमेंट में कोई डेटा, उसको तुम्हारे अकाउंट में कोई डेटा ही नहीं मिलेगा गूगल को, क्योंकि अकाउंट जीरो है बिल्कुल। ये ऑब्जेक्टिव्स आप तब लो जब आपके पास एक अच्छा डेटा आ जाएगा, आप एक ऐड रन कर लोगे कम से कम 2-3 लाख रुपए की, तो तब उस तुम्हारी इस ऐड कैंपेन के अंदर कुछ डेटा उसको दिखाई देगा, तब उसके बिहाफ पे फिर वो ये सारी चीजें करेगा। बट अगर अभी तुम करोगे तो जीरो है वैल्यू, कोई फायदा नहीं होगा उसको लेने का। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में हम्म। तुम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, मतलब कि तुम्हें इनमें से कोई गोल एंड गाइडेंस नहीं चाहिए, बिना गोल एंड गाइडेंस के भी तुम रन कर सकते हो ऐड। तो तुम्हें ये सेलेक्ट करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है। अच्छा, फ्रेश अगर जब हम करते हैं तो? फ्रेश अकाउंट होता है जब हमारा, जब कम से कम ये लगा कि चलो तुमने 3-4 लाख रुपए की ऐड इसके अंदर रन कर दी है, मतलब चाहे 10 लोगों की ऐड रन करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। किसी के कुछ ऐड थी, किसी की कुछ ऐड थी, करते करते तुमने 3-4 लाख रुपए जो है यहाँ पे स्पेंड कर दिए। हम्म। ठीक है। तो उस कंडीशन में तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है। उस कंडीशन में फिर तुम इसको चलाओ तो तुम्हें ये सपोर्ट भी करेगा, अभी नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं फिलहाल के ओके। लिए यहाँ पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस ले लेता हूँ। तरीका वही है बनाने का, ऐसा नहीं है कि क्रिएट एंड उधर कुछ अलग तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे, सेम ही ऑप्शन यहाँ पे भी चलेंगे, कि अगर तुम बिना किसी ऑब्जेक्टिव के भी अगर इसको चला रहे हो तो। ठीक है। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो मेरे को ऐड फॉर्मेट आ रहा है, कैंपेन किस टाइप का कैंपेन तुम्हें चलाना है। तो मुझे बेसिकली सर्च ऐड चलानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले हम सबसे पहले सर्च ऐड बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्च ऐड हम्म। जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। सर्च ऐड सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे जाना है। ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये बोला सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। तो अब हम क्या हैं, सर्च ऐड चला रहे हैं। तो सर्च ऐड जो होती है वो बेसिकली कहाँ पे दिखाई देती है, मतलब सर्च ऐड भी किस चीज के वेबसाइट। लिए, वेबसाइट विजिटर्स के लिए चला रहे हो, है ना, कि भाई हाँ। कि सर्च ऐड के थ्रू तुम्हारी वेबसाइट पे विजिट आए। ठीक है। अगर तुम फोन कॉल के लिए चला रहे हो कि भाई लोग जो हैं तुम्हारी ऐड को देख के तुमको कॉल करें, तो तुम ये लोगे। हम्म। अगर तुम एप्लीकेशन ऐड है और उसकी सर्च ऐड चला रहे हो तो तुम एप्लीकेशन डाउनलोड पे फोकस करोगे। ठीक है। तो ये तुम्हारा फोकस किस चीज पे कर रहे हो, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है वेबसाइट विजिटर्स, मतलब कि हम चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे विजिट, मतलब मेरी ऐड को देखने के बाद बंदा मेरी वेबसाइट पे विजिट करे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा कि भाई वेबसाइट विजिटर्स सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपनी वेबसाइट का जो है क्या कर तो देना है, सर, सर्च एड मतलब ये कहाँ पे शो होगी सर्च एड? गूगल के सर्च इंजन पे। सर्च इंजन पे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया, मैं ढूंढ रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, तो ये दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड, ये सर्च ऐड अच्छा, इसी को ये बोलते हैं। सर्च एड है, हाँ, ओके। इसी को हम सर्च ऐड बोलते हैं। ठीक है। सर्च ऐड जो है बताया नहीं मैंने, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, तो ये जितनी भी स्पॉन्सर्ड हम्म। दिख रही है ना, ये सारी सर्च ऐड है। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इसका यहाँ से उठाया, कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैंपेन का नेम, मतलब हमें इस कैंपेन को कुछ नाम देना है। तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, सपोज करो मैं इसको SDTA, और मैं सर्च, और मैं क्या कर देता हूँ कुछ आज की डेट डाल देता हूँ, जैसे कि 18/12। ठीक है। मैंने ये क्या डाल दी इसके अंदर, डेट डाल दी। ये कैंपेन नेम है, ये हम अपने लिए करते हैं, यूज़र को नहीं दिखाई देता। ठीक है।
तो हम ठीक अपनी है। सहूलियत के लिए हम लिखते हैं कैंपेन का नेम। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई कोई पुराना कैंपेन पड़ा हुआ है तुम्हारा ड्राफ्ट में, या फिर ये एक नया हम्म। कैंपेन तुम बना रहे हो। तो अगर कोई तुम्हारा पुराना कैंपेन बना हुआ होगा जो ड्राफ्ट में होगा, जो पब्लिश नहीं हुआ होगा, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट हम्म। करके उसको कंटिन्यू आगे कर सकते हो। ठीक है। और अगर तुम नया बनाना चाहते हो तो बिल्कुल स्टार्ट न्यू कर दोगे तो बिल्कुल नया बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हम नया बनाएंगे। ठीक है। अब नया बनाने के बाद यहाँ पे देखो बिड स्ट्रेटेजी। अब ये पूछ रहा है कि तुम बिड किस चीज़ पे चाहते हो, मतलब जो तुम्हारा पैसा कटेगा वो किस चीज़ पे कटेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है देखो, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। ठीक है। कन्वर्जन और हम्म। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, ये हम बेसिकली ना बनाते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आप कन्वर्जन का मतलब है कि आप ऐसे लोगों को मतलब कि वो कर रहे हो कि कन्वर्जन का मतलब सिंपल ये होगा कि वो आपकी वेबसाइट पे आके कन्वर्जन करेगा। ठीक है। ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो आपकी वेबसाइट पे आके कन्वर्जन करे। ठीक है। और हम्म। कन्वर्जन वैल्यू जो है, मैं भी कन्वर्जन कैसे बनाया जाता है वो हम आगे सीखेंगे, कन्वर्जन किस तरीके से बनाए जाते हैं, कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है। इन दोनों पे अभी फोकस मत करो, मैं तब तुम्हें जो है एक्सप्लेन करूंगा। हमें देखो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारी एडवर्टीजमेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले, मतलब लोग हम्म। हमारी ऐड पे क्लिक करें। तो हमारा फोकस जो है मोस्टली किस पे रहता है, क्लिक्स पे हमारा हम्म। फोकस होना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करे। क्लिक करे, ठीक ठीक है। है। क्योंकि मेन तो यही होता है ना, हम ऐड रन किसके लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि मेरी ऐड पे ऊपर क्लिक्स आए ज़्यादा से क्लिक्स के ज़्यादा। लिए। ठीक है। उसके हम्म। बाद यहाँ पे देखो सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। ठीक है। तो तुम यहाँ पे चाहो तो तुम अपनी एक मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट रख सकते हो। इस लाइक कि सपोज करो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जब भी कोई मेरी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करे तो भाई 40 रुपए से ऊपर ना जाए, मतलब कि गूगल हम्म। 40 से ऊपर ना का पैसे काटे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब जो भी हमारा बजट रहेगा उसके हिसाब से हम रख सकते बजट हैं। नहीं, इट्स नॉट बजट, बजट सबसे आखिरी में पूछेगा। अभी बात चल रही है कॉस्ट पर क्लिक की, कि मैं पर क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ठीक है। पर क्लिक पे मैं 40 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब ये आप एक सजेशन जो है वो गूगल को दे रहे हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम्म। आपने 40 लिखा है तो 40 रुपए, हो सकता है वो 35 रुपए में भी तुम्हारी ऐड दिखाए और हो सकता है वो 45 रुपए में भी तुम्हारी ऐड को दिखा दे, बट इससे ऊपर नहीं हम्म। जाएगा। ठीक है, इससे ठीक है। ऊपर नहीं जाए, एक लिमिट हाँ, बन जाएगी, एक हाँ। मतलब एक आपने एक एवरेज अमाउंट उसको बता दिया कि जो 40 हम्म। है इसके आसपास ही रखना मेरी। अगर 40 से ऊपर की कोई बिडिंग लगा रहा है, सपोज करो कि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, जो ऐड तुम रन कर रहे हो वही ऐड मैं रन कर रहा हूँ, और मैं भाई 100 रुपये दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वो मेरी ऐड नहीं दिखाए, क्योंकि आपका हम्म। मैक्सिमम 40 रुपये ही है। 40 के आसपास की बिडिंग चल रही हो तो मेरी ऐड दिखा देना। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद तुम ऐड रन करोगे, ऐड अगर तुम्हारी ऐड शो ही नहीं होगी, तुम्हारा बजट ही नहीं कट रहा है, तो समझ लेना तुमने बिडिंग बहुत ज़्यादा लो लगा दी है। फिर तुम धीरे धीरे बिडिंग बढ़ाना शुरू करो। ऐसा नहीं कि हम्म। 40 से एकदम से 100 पे चले जाओगे, 40 नहीं चल रही तो 45 पे 50 पे आओ। पे देखो कि ऐड चल रही है, पैसा कट रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे फिर थोड़ा सा और बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि तुम 40 से सीधे 100 कर दोगे, धीरे धीरे बिड ये सब बढ़ाते कैसे जाओ। पता लगेगा सर, ये सब? अरे तो जब तुम ऐड रन करोगे तो तुम्हें वहां पे दिखेगा ना कि तुम्हारा बजट ही एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। बजट एग्जॉस्ट नहीं हो रहा इसका मतलब है कि तुम्हारी ऐड दिख ही नहीं रही है। अच्छा। जब ये चालू कर दोगे ओके। उसके बाद डैशबोर्ड पे आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है। तो वहां से तुम्हें हम्म। पता चलता रहता है सब कुछ। ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करा, मैं सिंपली नेक्स्ट के अंदर आया। नेक्स्ट के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे कैंपेन के अंदर देखो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है। गूगल के दो नेटवर्क होते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क होता है। ठीक है। सर्च नेटवर्क का मतलब क्या है कि सर्च नेटवर्क मतलब कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे सर्च नेटवर्क के अंदर तेरा तुम्हारा ही आ जाता है गूगल प्ले स्टोर। ठीक है। वो क्या है, हम्म। एक तरीके का सर्च नेटवर्क की तो है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सर्च करते हैं। वो किसका नेटवर्क, गूगल प्ले स्टोर किसका है, गूगल का ही तो है। गूगल का ही है। ठीक है। हम्म। तो उसका पार्ट है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले नेटवर्क की, तो गूगल के अपने अपने डिस्प्ले नेटवर्क है, जिसके अंदर कुछ वेबसाइटें भी आती हैं। जैसे यूट्यूब हो हम्म। गया, यूट्यूब एक तरीके का डिस्प्ले नेटवर्क हो गया। यूट्यूब किसका है, गूगल का ही तो है ना। हम्म। तो अब आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी दिखानी है आपको कि नहीं दिखानी, या आप डिसाइड करोगे। ठीक है। देखो, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, ठीक है, डेली का आपके हम्म। पास बहुत अच्छा बजट है, तो उस कंडीशन में आप इनको सेलेक्ट करो। अदरवाइज इन दोनों को आप अनचेक करोगे।
ठीक है, ओके। क्योंकि देखो ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल की ऐड अगर यहाँ पे दिखाई दे तभी तो उसका फायदा है ना। हाँ। जब कोई गूगल पे कीवर्ड पे हमारी एडवर्टीजमेंट को सर्च कर रहा है तभी तो उसको दिखाने का फायदा है। वो मैं हम्म। यूट्यूब वगैरह पे दिखा के उसको क्या करूंगा, तो अननेसेसरी का मेरा बजट एग्जॉस्ट होगा। तो अगर आपके पास बहुत हम्म। अच्छा बजट है तो आप इन ऑप्शंस को ले सकते हो, अदरवाइज इनको आपको क्या करना है, सिंपली इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आपके ठीक है। पास लिमिटेड बजट है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे आता है लोकेशन का। लोकेशन के लिए अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको ऑल ओवर कंट्री चलाना है तो वो चलाओ, और इंडिया पे चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट करो, और अगर आपको वर्ल्ड वाइड में किसी भी लोकेशन पे चलाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चला सकते हो। जैसे सपोज करो आपको ऐड जो है वो सिर्फ दिल्ली में चलानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम्म। दिल्ली ले लोगे, और यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ पे नोएडा ऐड कर लो। ठीक है, उसके हम्म। अलावा अगर आपको और कहीं पे करना है तो गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव यहाँ पे आ गया आपका। हम्म। ठीक है, तो इन तीन जो है सिटीज में आपको अगर रन करनी है तो आप ये तीन सिटीज यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है कि तुम्हारी जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे लोगों को दिखानी है, कि उनको इंग्लिश आती है ऐसे लोगों को दिखानी है। तो तुम अगर इंडिया में चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम इंग्लिश और हिंदी दोनों ले सकते हो, क्योंकि भाई हर बंदे को इंग्लिश नहीं आती आज के टाइम पे। या फिर आपकी हम्म। एडवर्टीजमेंट ही ऐसी है कि जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए तो आप सिर्फ इंग्लिश ले लो। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे कि किस लैंग्वेज, जो इन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझ सकता है ऐसे लोगों को ऐड दिख जाएगी तुम्हारी। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर हम नीचे आएंगे तो ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हम्म। ऑडियंस सेगमेंट है ना, इसको हम करेंगे जब हम रीमार्केटिंग ऐड रन करेंगे, और मैं बताऊंगा रीमार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है, तो इसको हम तब छेड़ेंगे, ये अभी अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जब मैं तुम्हें रीमार्केटिंग क्या होती है और रीमार्केटिंग की ऐड कैसे चलाते हैं वो बताऊंगा, तब जो है इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे मोर सेटिंग। मोर सेटिंग के अंदर देखो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब क्या है, कि वो तुमसे बोल रहा है कि भाई जो भी तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी उसको बार बार दिखाना है, या फिर डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इनडेफिनेटली। मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट है उसको तुम्हें क्या है बार बार रोटेट नहीं करना, अगर अच्छी नहीं चल रही तो, मतलब अच्छी चल रही हम्म। है तो इस देखो कुछ ऑप्शंस डिफॉल्ट होते हैं तो हमें डिफॉल्ट ही रखने हैं। सिंपल है, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो भी आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हो उसको बार बार वो रोटेट करके दिखाता रहे। भाई अगर परफॉर्म हम्म। अच्छा कर रही है एडवर्टीजमेंट तो अच्छा है ना, दिखाओ जितना मर्जी। ठीक है, तो ये तो उसके इसमें यही करेंगे ना सर, ऑप्टिमाइज हाँ, प्रीफर बेस्ट प्रेफर परफॉर्मिंग, है ना? बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, मतलब जो भी ऐड तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको रोटेट करते रहो सिंपली। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, कितनी तारीख को तुम्हें स्टार्ट करना अपना कैंपेन, उसके अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एंडिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो तुम्हें एक वीक के लिए बनानी है, जैसे तुम चाहते हो कल से तुम्हारी ऐड स्टार्ट हो, तो तुम क्या करो 19 तारीख सेलेक्ट कर लो, और एंडिंग डेट हम्म। जो है अगर तुम्हें रखनी है तो तुम यहाँ पे जैसे सपोज करो 31st तक। जैसे सपोज करो मेरा कुछ हम्म। ऐसे ही प्रोग्राम है, 31st का प्रोग्राम है कि भाई पार्टी हम्म। शार्टी का, तो मैं भाई 31 तारीख तक यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा। हम्म। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है। ऐड शेड्यूलिंग के अंदर आप आओ और अपना आराम से यहाँ पे जो भी तुम्हें चाहते हो कि जिस टाइम पे भी तुम चाहते हो उस टाइम के अकॉर्डिंगली ऐड शेड्यूल कर सकते हो। जैसे सपोज करो मंडे से फ्राइडे चलानी तो मंडे से फ्राइडे, उसके बाद यहाँ पे तुमने टाइम सेलेक्ट कर लिया कि कितने बजे से तुम्हें कितने बजे तक ऐड अपनी दिखानी है, टाइमिंग के हिसाब से। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हो कि भाई मैं इस टाइम पे अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो सर ये जो 31 दिसंबर वैसे आपने डाला एग्जाम्पल के लिए, हम्म। ठीक है, तो उसमें जो भी मंडे टू फ्राइडे आएगा हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलेगी? हाँ उसके अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें डेली बेसिस पे चलानी है तो ऑल ले लो, अगर तुम चाहते हो कि भाई सिर्फ वेडनेसडे वेडनेसडे चले तो वेडनेसडे को सेलेक्ट कर लो। तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी अच्छा। भी तरीके से ठीक ऐड है। शेड्यूल कर सकते हो अपनी। ठीक है, फिर उसके बाद आता हम्म। है यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस और ये तुम्हारा कैंपेन यूआरएल वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये छोड़ दो इसको, उसके बाद तुम सीधे यहाँ पे नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो। तो क्योंकि मैंने जब कैंपेन स्टार्ट किया था तभी यूआरएल डाल दिया था, तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड एंड। ये आ गया। अच्छा। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तुम डालना चाहो तो तुम डाल सकते हो। इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये ना गूगल तुम्हें कुछ कीवर्ड देगा कि भाई तुम्हारी एडवर्टीजमेंट किन कीवर्ड्स के ऊपर चलानी है। ठीक है, हम्म। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या दे दिए इसने, कुछ कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, अब हम्म। इन क्योंकि भाई सर्च ऐड है, अब जैसे ये जो ऐड है, जो ये ऐड है हम्म। कैसे दिखाई दी, जब मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया हाँ, तभी तब तो दिखाई दिखाई दी दी ना। कीवर्ड पे। तो सर्च ऐड जो होती है वो कीवर्ड पे चलती है कि भाई बंदा जो हम्म। भी कीवर्ड डालेगा। अब तुम कौन से कीवर्ड पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हो कि भाई बंदा तुम्हारी एडवर्टीजमेंट पे मतलब क्या ऐसा कीवर्ड डाले कि तुम्हारी ऐड वहां पे मेंशन हो जाए। ठीक है, तो हम्म। जैसी ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने अच्छे से कंटेंट वगैरह वेबसाइट के अंदर डाला हुआ है तो तुम्हारी वेबसाइट को ही रीड करके वो तुम्हें बेस्ट कीवर्ड दे देता है। जैसे मैंने हम्म। SGTK डाला तो यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड दिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो उसने बाय डिफॉल्ट ही तुमको क्या कर दिया, कुछ जो है ऑलरेडी जो है कीवर्ड्स उठा के दे दिए। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, अपने कीवर्ड डालने हैं रिलेवेंट। हम्म। ठीक है, ये कीवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे नीचे जो है आपका ऐड फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐड अपनी बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल कौन सा यूआरएल होगा, लैंडिंग पेज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो जैसे ये ऐड इसके अंदर डली हुई है, जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा ना, तो जिस पेज पे ये मेरे को लेके जा रहा है वो क्या होगा, लैंडिंग पेज कहलाएगा। जैसे कि ये क्या है, इसका लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब मेरी वेबसाइट का जो भी पेज होम पेज है मैंने वो यहाँ पे क्या कर दिया, एज ए लैंडिंग पेज यूज़ कर लिया। ठीक है, वैसे तो जब हम कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो एक अच्छा तरीका वही होता है कि हम उसके लिए एक अलग से लैंडिंग पेज बनाएं। ठीक है, लैंडिंग पेज अगर अलग अलग से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वेबसाइट पे डायरेक्ट उसको ना घुसेड़ो तो। और अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो अच्छा। सिंपल है, आप अपना वेबसाइट पे उसको डालो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही है कि जिस जिस भी यूआरएल पे तुम उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो, सिंपली वो तुम्हारा लैंडिंग पेज कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पैथ होता है। डिस्प्ले पैथ का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना, जैसे ये तुम्हारा यूआरएल है, जैसे यहाँ पे देखो हम्म। यूआरएल है, इसके स्लैश आ रहा है ना, इसके बगल में हम थोड़ा सा अपने उसको क्या कहते हैं, अ, थोड़ा यूआरएल को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे नॉर्मली अपने कीवर्ड को यूज़ करो, जैसे कि डिजिटल, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिजिटल और यहाँ पे कोर्सेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से देखो, अभी ये आ गया डिजिटल कोर्सेज आ गया ना, जैसे तुम्हारे हम्म। यूआरएल के बगल में। तो डिस्प्ले प्लेट में ये आता है, तो तुम यहाँ पे अपनी कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो है हेडिंग्स डालनी है। ठीक है, कम से कम 4 से 5, मिनिमम 3 होता है कि 3 हेडिंग तुम्हें डालनी है और 3 तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 100% जॉब गारंटी, SDTA, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टार्ट योर करियर। और उसी तरीके से यहाँ पे तुम 90 कैरेक्टर के अंदर, जैसे 100% जॉब गारंटी, 27+ सर्टिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से हम्म। उसने वेबसाइट से ऑटोमेटिकली उठा लिया। ठीक है, तो तुम्हारी ऐड जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ और जैसे बैक जाऊँ, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैशटैग हम्म। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली। तो ये क्या है, ये हेडलाइंस हैं जो उसने डाली हुई है। ठीक है, अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन है और छोटा नीचे वाला। जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट पर वापस आऊँ तो ये रही तुम्हारी हेडलाइन जो उसने डाली है वहाँ पे, और ये नीचे जो है डिस्क्रिप्शन, वो जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डला हुआ है सिंपली। ठीक तो है, इसमें सर वहां तो एक है या तीन चार है ऐसा? अरे वो 3 4 हम डालते हैं, गूगल जो है अच्छा। वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर करके दिखाता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, ओके। इसलिए इसलिए वो बोलता है मिनिमम 3 इसके अंदर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है ना? 3 डिस्क्रिप्शन और 3 टाइटल। ठीक है। ठीक है, 3 हेडिंग। तो वो क्या करता है ना, रिलेवेंसी के अकॉर्डिंगली कि बंदे का क्या कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या बेस्ट रहेगा, वो अपने आप उसको चेंज हम्म। करके दिखाता रहेगा। ओके। ठीक है, ये कर लिया।
ये करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, ये एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन का मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले फिलहाल के लिए तुम क्या करो, एक्सटेंशन को अभी छोड़ दो। ऐड के बाद बताऊंगा एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये करने के हम्म। बाद तुम सिंपली यहाँ पे आओगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद ये तुमसे बजट पूछेगा कि तुम्हारा क्या बजट है, ये कुछ सजेशन तुमको देगा, बट तुम यहाँ पे सेट कस्टम बजट, मतलब अपने अकॉर्डिंगली बजट सेट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है। मैंने 31 दिसंबर तक का मैंने वहाँ पे ले लिया, तो अब उसके हम्म। अकॉर्डिंगली कि जो है मेरे को यहाँ पे सजेस्ट करना है कि भैया कितना मेरा बजट रहेगा, ठीक है। तो हम्म। गूगल एड्स का जो है मिनिमम 500 रुपये का होता है, कि 500 से ऊपर में तुम बजट पे तुम ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। हम्म। बट आज कल से लेके 17 तारीख 31 तारीख तक की ऐड है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि ठीक है मैं 10,000 रुपये जो है वो कराऊंगा, ठीक है। 10,000 रुपये जो है वो मैं करूंगा। और अभी क्या तारीख होगी, एटलीस्ट शायद 2 वीक बचे हुए हैं, तो 2 वीक के हिसाब से हम्म। देखो कि पर वीक 5500 रुपये, मतलब ये तुम्हारा वो रहेगा, ठीक है। ये वीकली क्लिक। हाँ मतलब एक एस्टीमेट टाइप का बता रहा है, इस पे हमें फोकस नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या है, अब ये जो बजट है ना तुम्हारा, ये जो हम्म। है तुम्हारा ये सॉरी, ये तुम्हारा जो है टोटल बजट नहीं, ये तुम्हारा जो है एवरेज डेली बजट है, तो डेली का बजट तुम्हें यहाँ पे दिखाना है, टोटल ओवरऑल बजट नहीं है। तो मैं यहाँ पे डेली का दे रहा हूँ 500 रुपये, दैट मीन्स कि 500 रुपये जो है वो मेरा क्या रहेगा, डेली का बजट रहेगा, ठीक है। कि मतलब 500 रुपये जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो मेरी ऐड रुक जाएगी, फिर अगले दिन फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके अगले दिन फिर स्टार्ट हो जाएगी। और जैसी मेरी तो सर जैसे मेरा इसमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 500 रुपये। मिनिमम 500 होनी चाहिए। हाँ मतलब कि गूगल एड्स है यार, 500 से नीचे क्या ही होगा, 500 रुपये वैसे बहुत कम है। हाँ। अगर तुम गूगल एड्स रन कर रहे हो किसी के लिए प्रॉपर तरीके हाँ। से कम 2,000 रुपये तो उसका डेली का बजट रखो, तब जाके कुछ 2000 सुधार का। होगा। हाँ, 500 रुपये कुछ नहीं होता, यूं एक झटके में खत्म हो जाते हैं 500 रुपये तो, अच्छा। ठीक है। तो अच्छा, गूगल एड्स तो फिर जब जिसका बजट अच्छा हो वही रन कर सकता है। हर किसी के पास की नहीं है गूगल एड्स रन करना, रोकते हैं क्लाइंट, बोलते हैं कि हमें ऐड रन करनी है, बट जब ऐड रन करने का जब बजट की बारी आती तो ना, बस समझ लो हालत टाइट हो जाती है, डेली 2000 रुपए। ठीक है। तो ये तुम्हारा डेली का बजट डाल के देन उसके बाद तुम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी तुमने कैंपेन बनाया है, पूरा कैंपेन तुम्हारा क्या करेगा, चेक करेगा ओके। कि कैंपेन के अंदर कोई एरर वगैरह या फिर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वो बिलिंग की दिखा रहा है, वो बिलिंग अभी ऐड नहीं है ना, इस वजह से वो जब मैं डाल दूंगा तो हो जाएगा वो पूरा, ठीक है। इस तरीके से एंड देन उसके बाद आप इसको पब्लिश कैंपेन कर दोगे, तो जब तुम इसको पब्लिश कर दोगे तो ये रिव्यू पे चले जाएगी, ठीक है। गूगल इसको रिव्यू करेगा कि तुम कोई स्पैमिंग वगैरह तो नहीं कर रहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो सारी चीज़ें जब उसको लगेगा कि हाँ नहीं तुम्हारी ऐड ठीक है, सब कुछ ओके है, तो वो क्या करेगा, पब्लिश कर देगा। बोलते हैं 24 से 48 आवर्स लेता है, बट कर देता है, आधे 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पब्लिश कर देता है, इतना लंबा टाइम नहीं लेता, ठीक है। ठीक है। तो तुम एक सर्च ऐड जो है नॉर्मल यहाँ पे बनाओ, फिर उसके बाद हम एक्सटेंशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे। ठीक एक है सर। सर्च ऐड बनाओ, मैं 2 मिनट में आया।
साइट लिंक में सर कुछ नहीं डालना। वो एक्सटेंशन है, उसके बारे में बताऊंगा, उसको भी छोड़ दो। स्क्रीन शेयर करूँ सर? हम्म। ये 88% आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। अब वो कोई नहीं, उसको इग्नोर करो, वो तो अपने अकॉर्डिंगली बताता है। हमको उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना, हम अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करूँ सर? बिडिंग में ये कुछ एरर दिखा रहा है। देखो मैंने अभी वैसे ही रखा है। अरे बिडिंग में नहीं है वो, उसमें बिलिंग बिलिंग ऑप्शन तुम्हारा नहीं हुआ ना अभी। बिडिंग में सब कुछ अच्छा, है, वो बिलिंग पे लेके चले जाएगा तुम्हें। कोई नहीं, उसको इग्नोर करो। ये हिंदी और इंग्लिश। अभी कैंपेन यूआरएल में भी कुछ नहीं करना, इसमें भी नहीं करना, बाकी डेट एड रोटेशन में वही। ये वाली सर हेडिंग है ना, ये वाली? है। ये वाली हेडिंग है ना? हाँ, ये हेडिंग है जो ऊपर दिखाई देगी, और जो नीचे वो है डिस्क्रिप्शन। ये वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये नेक्स्ट करूँ? अब ये दो अमाउंट क्यों दिखा रहा है? अरे तीन। वो सजेशन दिखा रहा है, आप अच्छा हाँ, कस्टम रखोगे सेट। अपना। तो 500 ही करके देखती हूँ। वीकली कॉस्ट 3500। ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है? लोकल सर्विस। ये हो गया सर यहाँ तक। पब्लिश हम्म। का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। ऊपर आएगा, सबसे ऊपर देखो। नहीं, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है सर ये? रेड रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है। ठीक है। हाँ, तो ये वो है ना, तुम्हारी जो वो है, ये जो ऐड है ना, एक फॉरेक्स फूरेक्स की तुम यहाँ पे कर रहे हो, ये वाली इतनी आसानी से चलती नहीं है। ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्रेडिंग की जो एप्लीकेशंस, ये एड्स वगैरह होती है ना, ये थोड़ा सा वो होती हैं, क्या कहते हैं, स्पैमिंग के अंदर आता है थोड़ा सा। स्पैमिंग कैटेगरी के अंदर आ गया थोड़ा बहुत। मैंने तो सर कई लोगों का देखा है। हाँ, एड्स वगैरह चलती हैं, नो डाउट चलती हैं, बट कीवर्ड तुम्हें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, वो कीवर्ड्स में ही दिखा रहा है तुम्हारा पंगा। हाँ, कीवर्ड्स में ही दिखा रहा है। हम्म। देखो, उसमें से तो लोग कैसे चला लेते हैं? एक कीवर्ड उसने पिक किया हुआ है।
कौन अभी सा? लोग जो है ना वो पुराने पुराने अकाउंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए चल जाता है उनका। अच्छा। उनके ना जैसे ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे कैंपेन रन किए होते हैं, तो उस कंडीशन हम्म, में फिर भी चल जाती है एड्स वगैरह, क्योंकि ऐसी टाइप की एड्स ना जो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं उनमें चलते हैं। जैसे सपोज करो उसने कभी पहले किसी और चीज़ की ऐड चलाई हो, बहुत सारी ऐड वगैरह चला रखी हो, हम्म, तो तब उसमें इजीली चल जाती है। नए अकाउंट में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता गूगल, नए अकाउंट पे ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा। सो दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा जब एडवर्टीजमेंट वगैरह चल जाए ना, तो हम्म, उसके बाद जो है थोड़ा सा हो जाता है चीज़ें सही। ओके। अगर ये किसी पुरानी अकाउंट के अंदर तुम करोगे तो नहीं आएगी इतनी दिक्कत आपको। अच्छा, बना तो लिया मैंने। चलो स्क्रीन शेयर हटाओ, एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर तुम्हें। ठीक है। अब आ आती है गया। बात देखो एक्सटेंशंस की। ठीक है, तो देखो बेसिकली एक्सटेंशंस होते क्या हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ, ठीक है, हम्म, देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ सिंपली, तो ये हम्म, ऐड और ये ऐड, इन दोनों ऐड को देखो, इन दोनों ऐड में तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर तुम इसको भी ले लो, चलो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये 3 ऐड तुम्हें दिखाई दे रही है। इन तीनों ऐड में मुझे देख के बताओ कि तुम्हें क्या ऐसा अलग दिखाई दे रहा है डिफरेंस। फॉर्मेट की चलो। बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बीच वाली एड में ज्यादा वो है, क्या है? डिस्क्रिप्शन लाइंस वगैरह ज्यादा है। अच्छा। और नीचे वाली मतलब दो, ऊपर और नीचे की दो जो हैं ऐड, उसमें उनका वो लोगो भी है, बीच वाली में नहीं है लेकिन। अच्छा, वो तो उसने खैर लोगो नहीं लगा रखा होगा, इस वजह से नहीं है। और बाकी ये जो कॉन्टेक्ट अस जो फर्स्ट और थर्ड है, हाँ। वो ब्लू ब्लू जो हो रखा है ना, वो बीच वाली में नहीं है। सो बेसिकली इनको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब कि देखो एक एडवर्टीजमेंट है, उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन। बट अगर हम्म, तुम्हें टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपनी एडवर्टीजमेंट पे दिखाना चाहते हो, तो हम्म, उसके लिए हमें एक्सटेंशन यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात अच्छा। करूँ तो ये साइट लिंक एक्सटेंशन इन्होंने यूज़ किया है, जिससे इन्होंने क्या करा है, ये कुछ क्लिकेबल पेज जो है अपनी एडवर्टीजमेंट पे लगा रखे हैं। ये सब क्लिकेबल हैं। हम्म, ठीक है, तो इन्हीं को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। कई लोगों की ऐड में तुमने देखा होगा नीचे नंबर लगे हुए होते हैं, हाँ। फ़ोन नंबर भी होते हैं, तो वो कॉलिंग का एक्सटेंशन उन्होंने लगाया हुआ होता है, इसलिए लगते हैं। ठीक है, ओके। तो वो लगते किस तरीके से हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब तुम ऐड बना रहे थे तो ऐड को बनाते समय जो है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐड से डीलिंग हुई थी, हाँ इस लेवल पे आके जब तुम यहाँ पे अपनी हेडिंग वेडिंग सारी चीज़ें लिख लेते हो, तो यहीं पे तुम नीचे आओगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो तुमको ये दिखाई देते हैं एक्सटेंशंस। साइट लिंक, साइट कॉल लिंक। आउट, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, 6-7 एक्सटेंशन है, बट जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है एक तो कॉल आउट और एक साइट लिंक। ठीक है, देखो साइट लिंक क्या होता है, जैसे इस ऐड पे तुम्हें एक्सटेंशन लगाना है तो तुम क्या करोगे, सिंपली साइट लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे कि भैया हमें साइट लिंक बनाना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे साइट लिंक है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे, अब सपोज करो कि तुम्हें बंदे को कोई दूसरे पेज पे, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज की चला रहा हूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ पे गूगल एड्स, सपोज करो कि मैं गूगल एड्स का कोई वो कर रहा हूँ, क्या हम्म, कहते हैं, स्पेशली गूगल एड्स पढ़ाने के लिए कोई मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो गूगल एड्स में यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने गूगल एड्स के पेज का यूआरएल डालूंगा जहाँ पे उसको गूगल एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक ठीक है। है, जैसे इसने कर रखा है ना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसने कॉन्टेक्ट अस का पेज डाल रखा है, तो कॉन्टेक्ट इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले जाऊंगा। तो उसी तरीके से हम्म, तुम यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल साइट लिंक बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं जैसे सपोज करो मैं भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस डाल देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ हम्म, पे अपने वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस का पेज उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसी तरीके से मेरी ऐड पे भी एक तो क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे गूगल एड्स का दिख जाएगा, और क्या दिख जाएगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है मेरा वो दिख जाएगा यहाँ पे। अबाउट अस भी डाल सकते हैं। हाँ, अबाउट अस भी डाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन कौन सा यहाँ पे डालना चाहते हो। जैसे इसने टेस्टिमोनियल का डाल दिया है, ठीक है, हम्म, अवर सर्विसेज का डाल दिया है, मतलब अपनी वेबसाइट के पेज के अलग अलग अच्छा। डाल दिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कहीं पे तुम्हें दिखाई दे रहा है इनमें, नहीं। तो वो वैसे भी विजिबल नहीं होता, तो डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं। नाम और अपना यहाँ पे फाइनल यूआरएल तुम्हें यहाँ पे डालना है, और ये डालने के बाद तुम यहाँ पे इसको क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो ये एक्सटेंशन तुम्हारी ऐड के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरा एक्सटेंशन देख लेते हैं। जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन है, तो कॉल आउट एक्सटेंशन मतलब कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है अपनी एडवर्टीजमेंट के नीचे लगाना चाहते हो, तो ठीक है। तो नहीं, सॉरी, कॉल आउट बोल रहा हूँ, वो तो कॉल एक्सटेंशन है। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे तुम बेसिकली ना अपनी मतलब कि यूएसपी डाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे यूएसपी डालूँ, देखो लिमिटेड कैरेक्टर है, जैसे मैंने डाल दिया 100% जॉब। जॉब प्लेसमेंट, इसमें मतलब लिमिटेड वो डालने हैं, क्या? वो वर्ड्स, मतलब जो मेन जो सर्विस रहेगी हाँ, जो अभी भी। देखो 25 तो कैरेक्टर है, 25 कैरेक्टर में तुम क्या कहानी लिखोगे, जो भी तुम्हारी यूएसपी है। तो और जैसे कि ये जैसे मैंने ये लिख दिया into 7। 24/7 सपोर्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो मतलब जो भी तुम्हारी यूएसपीज वगैरह है वो तुम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, 10+ सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब जो भी तुम्हारी बिजनेस की यूएसपीज होंगी तुम्हें सिंपली वो लिखनी है यहाँ पे, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपना चार जो है अपनी चार, और भी तुम अगर चाहो तो ऐड पे करोगे तो और भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम अगर अपनी यूएसपी दिखानी है तो तुम यूएसपी दिखा सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा तुम और नीचे जाओगे, होते तो बहुत सारे हैं बट सारे हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि प्राइसिंग है, तुम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग दिखाना चाहते हो तो तुम इवन वो भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कॉल है, अगर तुम किसी को कॉल चाहते हो कि भाई बंदा तुम्हारी ऐड पे क्लिक करके कॉल लग जाए, तो तुम ये कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, नंबर। नंबर अपना यहाँ पे जो भी आपका है XYZ वो डाल के देन उसके बाद सेव करके उसको तुम अप्लाई कर दोगे। तो कॉल का ऑप्शन आ हाँ, जाएगा तो नीचे जैसे यहाँ पे दिखा मेरा। रहा है ना, नीचे ऑप्शन दिखा रहा है ना, हम्म, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम्हारा भी कॉल का यहाँ पे बटन लग जाएगा। नंबर आ जाएगा डायरेक्ट, ओके। हाँ, ये कॉल का नंबर आ जाएगा इधर, मतलब अगर वो बंदा मोबाइल पे होगा तो टैप करेगा तो कॉल भी लग जाएगा डायरेक्ट उस पर, हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से तुम कॉल भी लगा सकते हो। तो उसी तरीके से ये है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो यही है। क्या कहते हैं, तुम्हारा साइट लिंक हो गया, कॉल आउट हो गया, और अपना यहाँ पे कॉल्स कॉल। वगैरह जो है तुम जनरेट करना चाहते हो तो कॉल्स वगैरह के लिए तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो समझ में आया एक्सटेंशन क्या होता है। बेसिकली तुम्हारी एडवर्टीजमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें डालनी होती है तो उस कंडीशन में तुम इसके थ्रू जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, हम्म, ठीक है। तो यही तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सटेंशंस कहलाते हैं, ओके। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, फिर उसके बाद आज वाइंड अप करते हैं, धीरे धीरे ही करेंगे। अब हम्म, यहाँ पे देखो, जैसे कीवर्ड है, ठीक है। तो देखो तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, ठीक ठीक है। है। जैसे तीन टाइप के तुम्हारे पास कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, ठीक है। तीनों में क्या फ़र्क होता है, देखो ब्रॉड का मतलब होता है कि ब्रॉड मैचिंग, मतलब कि गूगल जो है तुम्हारे जो जो भी तुम कीवर्ड वहाँ पे टारगेट कर रहे हो उसको ब्रॉड रखेगा। ब्रॉड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई तुमने अगर किसी कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच कर दिया, तो एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जब कोई यूज़र एग्जैक्ट ऐसा ही कीवर्ड टाइप करे डॉट टू डॉट, तभी तुम्हारी ऐड वहाँ पे दिखाई दे।
और फ्रेज का मतलब होता है कि सपोज करो तुम्हारा कोई कीवर्ड है और तुम्हारे कीवर्ड के आगे पीछे थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी वो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को वहाँ पे दिखा दे। जैसे सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, अगर कोई बंदा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दे तो मेरी ऐड वहाँ पे दिख जाए। बट अगर एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूँ, तुमने डाला है अपने कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच, मतलब हम्म, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो जब बंदा कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डालेगा तभी तुम्हारी ऐड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। अगर उसने बेस्ट भी लिख दिया ना आगे, तुम्हारी ऐड हम्म, नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके अच्छा। से 3 कीवर्ड होते हैं, मोस्टली हम फ्रेज कीवर्ड ही यूज़ करते हैं, मतलब फ्रेज कीवर्ड ही हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट वाले का बताना सर, ये फेस का फ्रेज जो वाला, है। फ्रेज का हाँ। मतलब ये है सिंपल सा कि जो तुम्हारा कीवर्ड तुम टारगेट कर रहे हो उसके आगे या पीछे कुछ एडिशन भी हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम्म, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट वो दिखा दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड डाला, मैंने कीवर्ड तो ये डाला है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक हम्म, है, बट मैंने वहाँ पे उसको फ्रेज में रखा है। तो फ्रेज का मतलब यह है कि भाई अगर किसी बंदे ने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो मेरी हम्म। ऐड वहाँ पे उसको दिखाई देगी। अच्छा, मतलब आगे पीछे अगर कुछ भी होगा, हाँ, मेरे कीवर्ड के आगे मतलब पीछे मेन थोड़ा बहुत उस भी चेंजेस कीवर्ड के होगा, आगे। हाँ तो भी जो है वो मेरी ऐड दिखा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रेज हम्म, कीवर्ड ही यूज करते हैं मोस्टली। अब अगर मैं बात एड्स करूं, में। हाँ अब मैं बात करूं तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैं ब्रॉड मैचिंग कर रहा हूँ या एग्जैक्ट हम्म, मैचिंग कर रहा हूँ या फ्रेज मैचिंग कर रहा हूँ? तो इसके लिए होते हैं साइंस। ठीक है, तुम जब कीवर्ड लिखोगे तो कीवर्ड पे तुम्हें ना लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जैसे तुम इस तरीके से अब जैसे सपोज करो तुम ये ऊपर वाला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, हम्म, तो डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्सेज है, इसको तुम क्या बनाना चाहते हो? अगर तुम इसको ब्रॉड बनाना चाहते हो तो ब्रॉड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली हर वर्ड के बाद तुम्हें क्या यूज करना है, हर वर्ड के बाद तुम प्लस यूज करोगे। अच्छा, ब्रॉड में। हाँ, तो उसको समझ में आ जाएगा ये जो कीवर्ड है तुम इसको तुम ब्रॉड टारगेट कर रहे हो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर इसको मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ कि भैया एग्जैक्ट यही बंदा टाइप करे, तो इसका सिंपल सिंपल सा ये होता है, यहाँ पे वो वाला ब्रैकेट। मेन कीवर्ड के बाद प्लस हाँ, प्लस का निशान लगाना है, मतलब कि मतलब हर हर वर्ड के कीवर्ड के बाद, बाद। हर वर्ड के बाद, कीवर्ड नहीं हर वर्ड के बाद। अच्छा अच्छा, हर वर्ड के बाद हाँ, तुम्हें प्लस प्लस का साइन लेते हुए चलना है। और लगाना अगर है, तुम्हें ठीक है। एग्जैक्ट मैच चाहिए कि भाई बंदा एग्जैक्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज टाइप करे तभी मेरी ऐड दिखाई दे, तो सिंपली ये जो कॉलम है ये दोनों साइड स्टार्टिंग में और एंड में लगा दोगे, तो वो समझ जाएगा कि तुम इस कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच जो है वो टारगेट कर रहे हो। ठीक है, वहीं पे अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अगर मैं इसकी बात करूँ मुझे फ्रेज टारगेटिंग करनी है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, तो वो समझ जाएगा कि ये जो है तुम्हारा फ्रेज है, फ्रेज कीवर्ड मतलब तुम टारगेटिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से सिंबल्स के थ्रू हम लोग गूगल को बताते कि हमारा जो भी कीवर्ड है हम उसे ब्रॉड टारगेटिंग करना चाहते हैं, एग्जैक्ट टारगेटिंग करना चाहते हैं या फिर ब्रॉड, फ्रेज टारगेटिंग करना चाहते ठीक हैं। है। ठीक है, तो इन सिंबल्स से हमें पता चल जाता है। हम मोस्टली जो है हम फोकस करते हैं फ्रेज कीवर्ड पे। ठीक है, फ्रेज कीवर्ड टारगेटिंग हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, थर्ड का, एक सेकेंड, पेज। ठीक है, ब्रॉड का आपने बताया था, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सर्च होता ब्रॉड है का ना। मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस कीवर्ड पे दिखाएगा। मतलब ब्रॉड का मतलब क्या हो गया, मतलब दिखा भाई, खुल के दिखा, सबको दिखा, ब्रॉड मैचिंग कर दी। तो भाई ब्रॉड मैचिंग करने से भी ये हो जाता है ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारी ऐड को इधर उधर कहीं पे भी दिखाना शुरू कर देता है। एड में, ठीक है। हाँ, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग भी डाला, दिखा दो भाई, क्योंकि मैंने तो ब्रॉड मैचिंग कर रखी है ना कि दिखाओ। किसी ने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग भी डाला तो हो सकता है वहाँ पे मेरी ऐड दिखा दे वो। आ, अगर मेन पेयर्स पेयर्स में हाँ, तो जाएंगे तुम तो ब्रॉड सही। मैचिंग तभी करोगे भाई जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बजट है, तब तो तुम ब्रॉड टारगेटिंग कर लो, अदरवाइज तुम फ्रेज टारगेटिंग ही करो। मोस्टली जो है ओके, फ्रेज टारगेटिंग ही की जाती है। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। तो ये है तुम्हारा सर्च ऐड।
कल हम डिस्प्ले ऐड करेंगे और कुछ बचे कुछ जो ऑप्शन है उनको कवर करेंगे। और ये सर कितने दिन में फिनिश होगी वैसे? क्या चीज़? कितना टॉपिक्स रह गए हैं इसके अंदर कोर्स में? ये चेक करके बताऊंगा भाई तुम्हें कल मैं। आपने जो बताया थे वो 15 टॉपिक बताए थे, ठीक है। वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ, अब गूगल एड्स पे आए हैं। हम्म। उसके बाद गूगल माय बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्रू कॉलर एड, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब मार्केटिंग, ओआरएम, ईमेल मार्केटिंग। मतलब अभी बहुत सारे रह ही रहे हैं, अभी तीसरा ही टॉपिक हुआ है ये गूगल एड्स का। हाँ यही हुआ है। ठीक है। ठीक है ओके सर, ओके। चलो ओके, फिर कल मिलता है। डेली बेसिस पे चलनी चाहिए अब क्लासेस। हाँ हाँ सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर चलो। ओके सर, बाय। ओके।